तुम्हारे पास पैसा नहीं है क्योंकि तुम इसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। ये बात अजीब लगती है मगर यही सच है। दुनिया में जितने भी लोग मैंने देखे हैं जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो असल में इसे अपने से दावर कर रहे हैं। पैसा इस इंसान के पास नहीं आता जो इसे पकड़ने की कोशिश करता है, बल्कि इसके पास आता है जो जानता है कि ये पहले ही उसका है। जैसे ही तुम पकड़ने की कैफियत में आते हो, तुम्हारे हाथों से दौलत फिसल जाती है, और जैसे ही तुम यकीन और सुकून में आते हो, पैसा तुम्हारी तरफ दौड़ता है, बिल्कुल पानी की तरह जो हमेशा अपनी सतह तक पहुंचता है। गलतफहमी, मेहनत से ही दौलत आती है। सबसे पहले तुम्हें ये झूठ छोड़ना होगा कि सिर्फ मेहनत से ही रिस्क आता है। तुमने सारी जिंदगी बाहर की दुनिया में मसला ढूंढा है, खर्चे कम किए, ओवर टाइम लगाया, नौकरियां बदली, लोगों से ताल्लुकात बनाए जिन्हें तुम पसंद भी नहीं करते, लेकिन नतीजा वही है, थकन, मायूसी और खाली जेब। क्योंकि असल मसला बाहर नहीं है, असल मसला अंदर है, वहां जहां हर रिस्क का दरवाजा खिलता है। ये सबक बजटिंग, मेहनत, किस्मत के बारे में नहीं, ये इस रूहानी कानून के बारे में है जो दौलत को कंट्रोल करता है। वो कानून जो तुम्हारे लफ्जों से हरकत में आता है। मसला, तुम्हारे लफ्ज तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं। तुम बार बार कहते हो, मेरे पास पैसा नहीं है, हालात मुश्किल हैं, कभी भी कुछ नहीं बनता, और कायनात जो हमेशा तुम्हारे लफ्जों की फर्माबरदार है, कहती है आपका हुक्म सर आंखों पर, और वही करती है जो तुमने कहा। तुम्हारे लफ्ज महज आवाज नहीं, ये तवानाई है। हर जुमला एक कंपेन है जो तुम्हारी जिंदगी में उसी किस्म के हालात वापस लाता है। ये महज शायरी नहीं, ये साइंस है, तवानाई का कानून है। पैसा कहां से आता है? सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि पैसा नौकरी, कारोबार या किसी शख्स से आता है। नहीं, पैसा उन जराए से जाहिर होता है, लेकिन आता हमेशा कायनात के लामहदूद खजाने से है। तुम्हारा सोर्स तुम्हारा बैंक नहीं, तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं, तुम्हारा सोर्स खुदा है। जब तुम ये समझ लेते हो तो खौफ खत्म हो जाता है, क्योंकि खुदा को ना नौकरी से निकाला जा सकता है, ना उसके पास कमी हो सकती है। दौलत का रूहानी कानून। फ्लोरेंस स्कोवेल्शिन ने कहा था, तुम्हारा लफ्ज तुम्हारी चढ़ा जादू है, योर वर्ड इज योर वन। जब तुम किसी बात को ईमान के साथ बोलते हो तो वो तख्लीक बन जाती है। इसीलिए अगर तुम कमी बोलते हो तो कमी बुनती है, और अगर तुम फरावानी बोलते हो तो फरावानी जाहिर होती है। दौलत का कानून सादा है, जैसी फ्रीक्वेंसी वैसा नतीजा। यानी अगर तुम खौफ, हसद और शक में जीते हो तो तुम वही हालात खींचोगे, लेकिन अगर तुम ईमान, शुक्र और यकीन में जीते हो तो दौलत खुद तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। 2 जुमले जो जिंदगी बदल देते हैं। अब मैं तुम्हें वो 2 जुमले देता हूं जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। ये अफर्मेशंस नहीं, ये रूहानी अहकामात हैं। ये जुमले कानून फराहमी, लॉ ऑफ सप्लाई को हरकत में लाते हैं। पहला जुमला, मेरा रिस्क खुदा से आता है और अब लामहदूद फरावानी के रेलों में जाहिर हो रहा है। समझो ये जुमला क्या कहता है। रिस्क खुदा से आता है, ना नौकरी से, ना इंसान से, ना हुकूमत से, खुदा से। जब तुम ये जान लेते हो तुम खौफ से आजाद हो जाते हो, और जब तुम कहते हो अब जाहिर हो रहा है, तो तुम मुस्तकबिल नहीं हाल में बोल रहे हो। ईमान हमेशा अब ओ में होता है, कल ओ में नहीं। रेलों में फरावानी ये तस्वीर है ताकत, तेजी और लामहदूद बहाव की। तुम कायनात से टकरो में नहीं, बहाव में रिस्क मांग रहे हो। दूसरा जुमला, गैर मुतवक्के दरवाजे खिल रहे हैं, गैर मुतवक्के रास्ते आजाद हो रहे हैं, और लामहदूद फरावानी के रीले मेरे ऊपर बरस रहे हैं, फजल के तहत बेहतरीन तरीकों से। इस जुमले में हर लफ्ज एक कानून है। गैर मुतवक्के दरवाजे मतलब तुम खुदा को महदूद नहीं कर रहे। तुम ये नहीं कह रहे कि बस नौकरी से ही आना चाहिए। तुम कह रहे हो जिस भी रास्ते से बेहतर हो या जाए। यही ईमान है। गैर मुतवक्के रास्ते आजाद हो रहे हैं,
यानी जो भी रुकावट तुम्हारे और रिस्क के दरमियान है, खौफ, मायूसी, शक, खुद तरसी, सब खत्म हो रहे हैं। और फजल के तहत बेहतरीन तरीकों से ये सबसे अहम हिस्सा है, तुम दौलत को किसी नुकसान, फरेबा, नुकसानदेह रास्ते से नहीं बुलाते, बल्कि फजल से, आसानी से, बरकत के साथ, ऐसे तरीके से जो किसी को नुकसान ना दे। ईमान का बीज और शक का जहर। अक्सर लोग ये जुमले बोलते हैं और अगले ही लम्हे कहते हैं, देखें तो कुछ हुआ नहीं। बस यही उनकी नाकामी है। ईमान का मतलब है बीज बोना और फिर जमीन पर भरोसा करना। तुम रोजाना बीज खोद कर नहीं देखते कि वो उगा नहीं। तुम पानी देते हो, रोशनी देते हो और छोड़ देते हो। ऐसे ही तुम्हें अपने लफ्ज़ बोलकर छोड़ देना है, कायनात को काम करने देना है, चाहे कल कुछ ना बदले। ये मत समझो कि कुछ हो नहीं रहा। गैर मरी सतह पर सब कुछ हरकत में आ चुका होता है। मुज़ाहमत छोड़ दो। पैसा रुकता है जब तुम मुज़ाहमत करते हो। मुज़ाहमत क्या है? फिक्र, खौफ, मायूसी, कंट्रोल की कोशिश। ये वो रुकावट है जो बहाव को रोकती है। और कानून रिस्क बहाव चाहता है, जमूद नहीं। इसलिए देने से डरो मत। जब तुम शुक्र के साथ बिल अदा करते हो, तुम दौलत के बहाव में हिस्सा लेते हो। जब तुम किसी जरूरतमंद को देते हो, तुम कायनात के साथ ताउन करते हो। और कायनात हमेशा लूटती है, कई गन्ना ज्यादा। खुलासा, दौलत कोशिश से नहीं, यकीन से आती है। तुम्हारा सोर्स खुदा है, लोग नहीं। तुम्हारा लफ्ज़ तुम्हारी तख्लीक है। ईमान का मतलब है बोलकर छोड़ देना, शुक्र देने और सुकून की कैफियत में रहो। यही फ्रीक्वेंसी ऑफ इबेनेडनेस है। रोजाना की मश्क। सुबह और रात उन दो जुमलों को पूरे यकीन के साथ कहो। 1. मेरा रिस्क खुदा से आता है और अब लामहदूद फरावानी के रेलों में जाहिर हो रहा है। 2. गैर मुतवक्के दरवाजे खिल रहे हैं, गैर मुतवक्के रास्ते आज़ाद हो रहे हैं और लामहदूद फरावानी के रीले मेरे ऊपर बरस रहे हैं, फजल के तहत बेहतरीन तरीकों से।